राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल जो पद था अधूरा रह गया था। कल के पदों में तुलसीदास जी ने लिखा है, ये पद था, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो। ये बड़ा एक विचित्र पद है। मनुष्य सूर्य भगवान बन जाए, चंद्रमा भी देव हैं बन जाए, लेकिन जिस समय भगवत विमुखता आ जाती है, उसी समय वो जीरो हो जाता है। इसीलिए भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए, सतत आश्रय होना चाहिए। और जीव का स्वभाव है अहम का। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये भगवान ने गीता में 3 अध्याय में 27 हर काम प्रकृति से हो रहा है, और मनुष्य अहम के कारण अपने आप को कर्ता मान लेता है। मैं कर रहा, पढ़ना लिखना जब तब सब बेकार हो जाता है। जिस समय जीव अपने आप को ये मान लेता है हम कर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये हमने किया, इसके माने कि उसमें अहम आ गया है। और अहम से विमूढ़ हो गया है, मोहित हो गया है। यही दशा हम लोगों की है। भगवान से दूर हैं हम लोग, क्योंकि ये अपने आप को कर्ता माने बैठे हैं। ये अभ्यास हर समय बना हुआ है, उठते बैठते खाते पीते। ये अभ्यास जिस समय छूट जाएगा भगवान मिल जाएंगे। ये 5वें अध्याय में गीता में ये बातें कही गई हैं। जो तत्ववेत्ता हैं, सच्चे ज्ञानी भक्त, भक्त महापुरुष या कुछ भी कह लो, भगवत तत्व ज्ञानी, नैव किंचित करोमीति, 5वां अध्याय का 8वां, वो मैं कुछ नहीं करता हूं। नैव किंचित करोमीति युक्तोत्पन्ने तत्वविद। देखते समय भी उसको ये नहीं पता पड़ता मैं देख रहा हूं।
क्षणोन मने सुनते हुए भी, स्पृशन छूते हुए, जिगरन सूंघते हुए, भोजन करते हुए, अश्नन मने भोजन करना, गच्छन मने चलना, स्वपन मने सोते हुए भी उसको, श्वसन मने सांस लेते हुए भी उसको, ऐसा उसको अहम चला जाता है कि मैं सांस नहीं ले रहा। प्रलर्पण मने बोलते हुए वे, विसर्जन मने मलमूत्र त्याग करते हुए, शौच जा रहा है उसको ये नहीं पता है कि मैं शौच हो रहा हूं। घृणन किसी चीज को पकड़ते हुए, उन्मिशन मने पलक खोलना, निमिशन मने पलक गिराना। इन छोटी छोटी क्रियाओं में उसको मैं पना हट जाता है। ऐसा जब उसको अनुभव होता है तब वो उसके सारे कर्म ब्रह्म में अपने आप समर्पित हो जाते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। 10वां है 5/10। ब्रह्म माने भगवान में सब कर्मों का आधान हो जाता है। संग माने आसक्तियां छूट जाती हैं, न शरीर की, न इंद्रिय की, न प्राण की। ये प्राण के धर्म हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना। शरीर या इंद्रिय तो क्या, प्राणों में भी आसक्ति नहीं रखती। फिर कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति तो बहुत मोटी बात है, बहुत दूर की बात है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। उस अवस्था में उसको कोई पाप नहीं लगता। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है, उसके ऊपर एक बूंद डाल दो नहीं टिकेगी, ढरक जाती है। कभी करके देख लो। कमल के पत्ते पर कभी भी पानी नहीं रुकता है। ऐसे ही जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उनके अंदर कभी भी ये भाव नहीं आता कि मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ये सब क्रियाएं, मैं सांस ले रहा हूं। उनका हर कर्म में ब्रह्म में आधान होकर होता है। भगवान सब कर रहे हैं। करी गोपाल की सब होए। जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। जो अपनो पुरुषार्थ माने मिथ्या बकवादी है सोए। बकबक करता है, झूठे लेक्चर देता है, जितना बोल रहा है ढोंग कर रहा है,
अभी एक प्रश्न किया इन्होंने ऊपर जाकर के, प्रश्न बड़ा गंभीर था। बरसाना दास ने कि जब इतना सरल भक्ति मार्ग है तब कठिन साधनों में लोग क्यों फंस जाते हैं। ये सब साधन बड़े कठिन हैं। योग ज्ञान आदि सब साधन कठिन हैं। शायद तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, पानेन ते देव कथा सुधाया। तीसरे स्कंद में और शायद तीसरा अध्याय होगा, है 5 का 45, 3-5। भगवान की कथा अमृत पान करने से भक्ति बढ़ती है। पाने ने ते देव कथा सुधाया, प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया। और भक्ति जब बढ़ती है तो विशद आशय, चित्त स्वच्छ हो जाता है। और वैराग्य हो जाता है, राग हट जाता है संसार से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिय से, प्राणों तक से राग हट जाता है। उसको वैराग कहते हैं। उस वैराग का सार क्या है? ज्ञान। बोध कहते हैं ज्ञान को, प्रतिलभ्य बोधम। और अंजसा मने खेल खेल में भगवान के चरणों के पास पहुंच जाता है। अंजसा मने बिना मेहनत के, अनव्यूह मने चला जाता है अकुंठ भगवत धाम धिष्ण अकुंठ पदवी को। बिना मेहनत किए चला जाता है। अब देखो, तुम लोग इस बात पर विश्वास करो चाहे न करो, हम भी नहीं कहते कि हमें विश्वास है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको न ज्ञान है न भक्ति है, कुछ नहीं है। लेकिन सहज में कथा कीर्तन मिल गया इनको। ऐसी जगह आ गए जहां दिन रात कथा कीर्तन है और कुछ काम नहीं है। और ये बिना कहे ये भगवत धाम पहुंच जाएंगे। यदि कोई मानता है भगवत वाणी, भगवत भक्ति शक्ति को, तो उसके लिए प्रमाण है श्लोक। बहुत से लोग चिंता करते हैं लड़के क्या खाएंगे, क्या इनकी नौकरी लगेगी, कैसे जीवन निर्वाह होगा, लड़कियां हैं इनका ब्याह नहीं होगा तो क्या करेंगी बेचारी, भटक
फिकेंगी अनाथ की तरह, इनका कोई रक्षक नहीं होगा, ऐसी बातें सोचा करते हैं। ऐसी बात सोचने वाले भक्तिहीन प्राणी हैं। ऐसे साधु लोग भी आ जाते हैं जो ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि महाराज इनका भविष्य आप सोचते हैं कुछ? हम चुप रहते हैं, क्या करें? अरे इनका भविष्य सोचा सोचाया है, भगवान की कृपा इनको लाई है यहां, और दिन रात जो कथा कीर्तन में लगे हैं उनके बारे में क्या सोचना। तुम अपने बारे में सोचो, जो तुम साधु होकर के मूर्ख हो, ऐसी शंका करते हो, ऐसे प्रश्न करते हो। इसके नीचे एक श्लोक है, क्या संख्या? तथा परे चात्म समाधि योग है 46। इस सरल भक्ति मार्ग के साधन को छोड़ करके, अब ये सरल मार्ग है, गाओ बजाओ नाचो कूदो, ये सरल मार्ग है। इसको छोड़ करके लोग कठिन साधन करते हैं, समाधि लगाते हैं, वो बड़ा कठिन साधन है। तात तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम। वो प्रकृति को तो जीत देते हैं। एक एक साधु ऐसे हैं जो लाख लाख वर्ष की समाधि लगाते हैं। लाख वर्ष की समाधि लगाना खेल है। जैसे जिन्होंने रामायण पढ़ा है वो समझ सकते हैं। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। ये बालकांड में शुरू में ही आता है। सती को जो मोह हुआ था, उसके बाद महादेव जी सती को लेके कैलाश गए और बोले नहीं, समाधि लगा लिया। क्यों नहीं बोले कि इसने सीता को रूप धारण किया है? सीता हमारी इष्ट है, राधा सीता। सत्तासी हजार माने क्या होता है? 13 कम 1 लाख, यही हुआ ना गिनती में। हम गणित हमारी कमजोर है इसलिए हम पूछते हैं। 87,000 माने लगभग 1 लाख वर्ष है। 7वां दोहा, हाँ या दोहा याद नहीं हमको संख्या। 60 1 लाख वर्ष की समाधि लगाई। खेल है उनके लिए। और जब समाधि से उठे तो राम नाम शिव सुमरन लागे, भगवान का नाम लेने लग गए। क्योंकि सरल मार्ग ही पकड़ना चाहिए, चाहे शंकर बन जाओ चाहे कोई बन जाओ। भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, यही सत्य है। ये सब अमाधि समाधि सत्य नहीं है।
लोग इन चमत्कारों में बड़ी रुचि दिखाते हैं। हम जब छोटे से थे, इलाहाबाद में थे, तो वहाँ एक कोई योगी राज आए थे, उन्होंने समाधि लगाई थी, जाने कितने दिन की याद नहीं, 18 दिन की 20 दिन हैं, 21 दिन, हाँ। और डीएम ने सीमेंट से चबूतरा चिनवा दिया था, उसके भीतर थे, वही हवा नहीं जा सकती। और जब 21 दिन या 18 दिन बाद, हमें याद नहीं पूरा, इनको याद है, वो चबूतरा खोला गया तो उसमें से जीवित निकले। सारे नगर में बैंड बाजा बजाकर उनका जुलूस निकाला गया। हजारों लोग उनके पीछे पीछे। ओहो, इतने दिन तक इस सीमेंट के चबूतरे में बंद रहे। और तुम्हारे अभी लगाया क्या 21 दिन की समाधि? अच्छा, खैर, तो वो 18 या 21 दिन जो भी हो, 1 लाख वर्ष की समाधि लगाने के बाद भी महादेव जी ने राम नाम भगवत भक्ति का आश्रय लिया। भगवान कठिन साधन से वश में नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें कर्तृत्व छिपा रहता है, अहम। सरल साधन में अहम नहीं रहता। समाधि वमाधि लिखा है 46वें में, तथा चा परे सा आत्म समाधि योग बलेन, समाधि बल से वे प्रकृति माया को जीत देते हैं, स्वभाव को। त्वामेव धीरा पुरुषम विशंति, और अंत में आप में ही प्रवेश करने के बाद जीव अनंत काल तक सुखी होता है वो भी मार्ग। लेकिन बड़े तेषाम श्रमः स्याद् न तु सेवयाते, श्रम, बड़ा मेहनत किया, समाधि लगाना खेल नहीं है। हम जब यहां आए थे नए नए, तो काम चेष्टा सताती थी हमको भी। उस समय हम प्राणायाम करने का अभ्यास करते थे, सांस रोक लेते थे और थोड़ी देर में ऐसा लगता था जब प्राण निकल जाएगा बिना सांस के लिए। पसीना पसीना दे जाते थे, तो घबरा करके आंख खोल देते थे, सांस निकाल देते थे। उस समय कठिन साधन से काम चेष्टा चली जाती थी। मौत सामने है, क्या भोग वोग। तो समाधि तो बहुत दिन के बाद शुरू होती मिलना। साधन ही कठिन इतने हैं कि इनको करने के बाद बड़ी घबराहट होती है, ऐसा लगता है जने मर जाएंगे क्या। इतने परिश्रम के बाद भी भगवान नहीं मिलते। न तु सेवया, और सेवा करने वाले को परिश्रम नहीं होता।
करदम जी ने जो भजन किया था वो सब देवहूति को अपने आप मिल गया। तीसरे स्कंद में लगभग 23वें अध्याय के आसपास कथा है, पढ़ लेना। सारा तपस्या देवहूति जी को वैसे मिल गया, बैठे बैठे सेवा करने से। सिद्धासी भुंक्ष विभुवान निज धर्म दोहान, 3:23-8। बोले हमने जो कुछ भजन तप किया है वो सिद्धि तुमको मिल गई सेवा से। किसी भक्त की सेवा करोगे, भजन का परिश्रम उसने किया, तुमको बैठे बैठे अपने आप उसका फल मिल जाएगा। सेवा ऐसी चीज बड़ी चीज है। और लोग आते हैं पूछते हैं इन लड़कों का क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कहाँ नौकरी लगेगी, ये लड़कियां बेचारी क्या करेंगी, इनका ब्याह नहीं होगा तो इनका जीवन कैसे कटेगा। ये सब प्रश्न लोग नास्तिक लोग करते हैं। ऊपर से वेश है, हम विद्वान हैं, पंडित हैं, साधु हैं, लेकिन भीतर से आस्था नहीं है। सरल साधन जो मिल गया भगवान की कृपा से मिलता है। उसको जो कुछ मिलेगा कठिन साधन वालों को नहीं मिलेगा। भगवान ने स्वयं कहा है 12वें अध्याय में गीता में, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भिर्वाप्यते। संख्या याद नहीं हमको, 12:5। दुख मने कष्टिन से ही गति मिलती है, अव्यक्त गति, अव्यक्त में प्रेम, निराकार में। क्लेशोधिकरस तेषाम अव्यक्ता सक्त चेष्टाम। बहुत कष्ट होता है उस साधन में। और इसमें क्या कष्ट है? कुछ नहीं है। भक्ति के साधन कहूं बखानी, और हाँ, उत्तरकांड में शायद 16-17 के आसपास होगा। अच्छा, उत्तरकांड में भी भगवान ने कहा है सुलभ सुखद मार्ग भाई भगति, 45वां में है। भगवान ने कहा है सुखद मार्ग है, मौज में गाओ नाचो, सुलभ है, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। अब जितने छोटे बच्चे हैं इनकी क्या उम्र है, 5-5 साल के हैं, आराम से गा रहे हैं, आराम से नाच रहे हैं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, अगम मने दुर्गम साधन है ज्ञान, साधन कठिन न मन कहूं टेका। करत कष्ट बहु पावो कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। भक्ति के बिना वो मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे प्राणी।
बिना भक्त संग, सत्संग माने भक्त संग के मनुष्य पा नहीं सकता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, अनंत पुण्यों के बाद कोई भक्त महापुरुष मिलता है। और सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संग मिल गया तो उसका संसार खत्म, एक दिन अवश्य पहुंच जाएगा भगवान के पास। सरल मार्ग है। क्या संख्या थी अरण्य कांड में जो तुम बता रहे थे? भगवान ने कहा है लक्ष्मण जी के प्रसंग में शायद आता है। जाते बेग द्रवों भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। सो स्वतंत्र अवलंबन माना आना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। ज्ञान विज्ञान ये सब भक्ति के अधीन है। भक्ति की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। बड़ा सरल रास्ता है भक्ति का। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। विप्र माने भगवान, ये ब्राह्मण, ये महापुरुष। पहले भगवत भक्तों में आसक्ति हो जाएगी, उनके पास जाने के बाद फिर अपने आप विराग हो जाएगा, संसार से मन हट जाएगा। जिनका मन नहीं हटता है उसका कारण है उनकी वासनाएं अलग रहती हैं, बड़ा बनने की। हम कथा कहेंगे, पैसा कमावें। विप्र चरण में प्रेम नहीं होता उनका, भगवत भक्तों में प्रेम नहीं होता। शुरू से ही गलत चले हैं या गलत संग मिल गया है, ऐसे गुरु को संग मिल गया है कि बस तुम पैसा पैदा करो और कथा कहो, आश्रम चलाओ। भक्तों के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और कैसा प्रेम होना चाहिए ये नीचे कहा गया है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। मन में भी वही भक्त रहें, वचन में भी रहें, क्रम माने कर्म में भी रहें। उन्हीं को गुरु मानो, उन्हीं को पिता, उन्हीं को माता, उन्हीं को बंधु, उन्हीं को पति, उन्हीं को देवता। भक्त और भगवान ही सब कुछ है। सब वही कहां जाना ही दृढ़ सेवा। लेकिन मनुष्य सत्संग कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बहुत से लोग आए थे हमारे पास, संत रूप, बोले उस आश्रम में बड़ी साधु सेवा होती है। क्या होती है भाई? अरे राजभोग में 2 दाल, 2 चटनी, चावल और संध्या को ड्राई फ्रूट लो, रात को दूध लो। उस आश्रम में इतनी संत सेवा होती है। संत सेवा नहीं है वहां, केवल इंद्रिय की लोलुपता है, भोजन की सुविधा है।
अगर सत्संग में प्रेम होता तो लात जूता खा करके भी आदमी सत्संग नहीं छोड़ता है। प्राण ले लो फिर भी नहीं सत्संग छोड़ता है। मिलत एक दारुण दिख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। सत्संग से वियोग हो गया तो प्राण छोड़ने के समान कष्ट होता है, उसको कहते हैं सत्संग में प्रेम। एक चमत्कार देखा हमने यहां, छोटे बच्चों को बड़ी जल्दी सत्संग का प्रभाव पड़ता है। पकड़ के लोग ले गए किसी बच्चे को और वो भाग करके आया। ऐसा हमने सुना है, एक साल बाद आया, क्योंकि शुद्ध मन था, सत्संग का प्रभाव पड़ गया। ये आनंद, ये गान टान नृत्य भगवत गुणगान, ये दिव्य आनंद है। और यहां से खींच करके लोग ले जाती हैं। अच्छा संग मिल गया और अच्छा संग बिछुड़ गया, बस यही सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा सुख है अच्छा संग मिल गया, सबसे बड़ा दुख है प्राण हारक, बिछुरत एक प्राण हर लेही। सहज में भक्ति मिल जाती है। तो इन्होंने प्रश्न किया था बरसाना दास ने कि फिर मनुष्य कठिन साधनों में क्यों जाता है। बात सही है, सरल साधन है। कृष्ण गुण गाओ, कृष्ण गुण बजाओ, कृष्ण के गुण गा के नाचो। इसमें कोई मेहनत नहीं है, समाधि नहीं है कि प्राणायाम करना है कि प्रत्याहार करना है। ये सब कठिन साधन है। तो हम तो भूल गए थे, श्लोक संख्या याद नहीं रहती। हमने कहा लाओ भाई गीता, संख्या भूल जाएंगे। भूल गए हैं, संख्या याद नहीं है। तीसरे अध्याय में गीता में 33वां श्लोक है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। निग्रह विग्रह काम नहीं देगा। जिसकी जैसी प्रकृति है वैसा कर्म उसको करना पड़ेगा। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि। अब देखा जाता है कोई बहुत बड़ा पंडित है जिसके 1-1 करोड़ शिष्य हैं, आज वो जेल में पड़ा है। इतनी बात कहने वाला भी आज, क्योंकि उसकी प्रकृति जैसी थी वैसा उसको काम करना पड़ा। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, प्रकृति के अनुसार काम करना पड़ता है। एक बार एक जज साहब आए थे तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया था। अच्छा प्रश्न जो करता है तो याद रहता है। वहीं तीसरे अध्याय में जब भगवान ने कहा है कि प्रकृति के अनुसार काम करना पड़ता है,
उसके ठीक नीचे 34वां श्लोक है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषे उभयवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इस श्लोक को उन्होंने पूछा कि ये श्लोक यहां भगवान ने क्यों कहा, इसका इससे संबंध क्या है। ऊपर वाला श्लोक जो 33वां है उसका इससे संबंध क्या है, ये उन्होंने प्रश्न किया था। ऊपर वाले श्लोक में जो कहा गया कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, जिसकी प्रकृति जैसी है वैसे उसको काम करना पड़ेगा। निग्रह माने उसको रोकना या मोड़ना उसके बस का नहीं है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। इसके बाद इस श्लोक को भगवान ने क्यों कहा, हमने कहा ये श्लोक दवाई है। जैसे हमने तुमसे कहा तुमको कैंसर है, तुमको टीबी है, रोग बता दिया दवा नहीं बताया तो क्या फायदा रहा। ये बड़ा ऊंचा श्लोक है 34वां। 33वां तो हम सब पर लागू हैं, साधु बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, और फिर भी क्रोध नहीं जाता, काम नहीं जाता, लोभ नहीं जाता, राग द्वेष नहीं जाता। साधु बनने के बाद भी सब गड़बड़ सड़बड़ चलता रहता है। प्रकृति कैसे बदले, ये 34वें श्लोक में कहा गया है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। हर इंद्रिय की अपने अपने विषयों में राग है, द्वेष है। जैसे आंख है, आंख से अच्छा रूप देखने का आदत पड़ गई है, राग है। कोई खराब रूपा वाला है, काना लूला लंगड़ा, तो उसको नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हारा आंख में राग है, और आंख में राग होने से राग का विषय है रूप। अच्छा रूप देखना चाहोगे। जीभ में राग है तो साधु बनने के बाद भी वहीं जाओगे जहां पंगत होगी, लड्डू पेड़ा होगा, क्योंकि जीभ का विषय क्या है, रस। जहां रस मिलेगा वहीं जाओगे। हमारी यात्रा एक बार आदि बद्री में रुकी थी, एक दूसरी यात्रा आ गई विरक्त मंडल की। उसमें मेवों का साग बनता था, आलू गोभी नहीं, मेवों का। तो कई संत उसमें चले गए, क्यों हमारी में तो कुछ नहीं है, वही रोटी फोटी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो राधे श्याम। तो वो क्यों चले गए, उनको कीर्तन पसंद नहीं था। न कीर्तन चाहिए न कथा चाहिए, उनको जीभ चाहिए, रसना, मेवों को साग है। एकदम छोड़ के चले गए। आदिपत्रि से यात्रा उन्होंने छोड़ दिया हमारी, और चले गए स्कूल। तो क्योंकि इंद्री में राग था, इंद्रिय के विषय में भी राग हो गया। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, अर्थ माने विषय।
इंद्रिय में राग होता है, फिर इंद्रिय के अर्थ मने विषय में हो जाता है। इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो। इसी तरह से किसी का स्पर्श में, भोग में राग है, लड़का है लड़की है तो ब्याह करा लेगा। क्योंकि त्वचा में राग है, त्वचा का विषय है स्पर्श। पुरुष स्त्री को छूता है, स्त्री पुरुष को छूती है, क्योंकि त्वचा में राग है। इंद्रिय में राग है तो इंद्रिय के विषय में भी राग होगा, निश्चित बात है। तुम साधु बन जाओ, संत बन जाओ, वहां भाई यही टटोलोगे। तो भगवान ने कहा कि राग द्वेष हट जाए तो फिर मनुष्य की प्रकृति अपने आप बदल जाएगी। जैसे किसी का पैसे में राग है, कथा कहता है, तो कथा बथा तो छोटी चीज है, थाल में नजर रहेगी कितना चढ़ा। पुजारी सेवा कर रहा है भगवान की, लेकिन भगवान में राग नहीं है, पैसे में राग है। तो आरती कर रहा है लेकिन थाल की ओर देखता रहता है कितना चढ़ा। जहां राग है वहां पर तुमको जाना पड़ेगा। अवश्य जाना पड़ेगा। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। 14वें अध्याय में ये श्लोक आता है। रजोगुण क्या है? राग। जहां राग है वहां तृष्णा पैदा हो जाएगी, प्यास, और संग मने आसक्ति पैदा हो जाएगी, अवश्य होगी। चौदह का 7, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन। साधु बन जाओ, लाल कपड़ा पहनो, पीला पहनो, सफेद पहनो, ऊपर के वेश रंगते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जहां राग है वहां वैसी प्यास लग जाएगी और वहां वैसी आसक्ति हो जाएगी। एक गुरु है, उसका अपने शिष्य में राग है। अब शिष्य स्त्री तो नहीं है, जिससे पिता का पुत्र में राग होता है। बहुत पुरानी बात है, हम नीचे गहबर वन में रहते थे, 50 साल पुरानी बातें हैं। एक महंती जी अपने शिष्य को लाए थे कि यहां ये पढ़ेगा, प्रेम सरोवर जाता था, हम भी उस समय पढ़ रहे थे। तो हर सप्ताह में गुरुजी आते थे, कभी HMT की घड़ी ला रहे हैं, कहीं कुछ ला रहे हैं, अपने शिष्य में उसकी सुविधा के लिए बढ़िया कपड़ा ला रहे हैं। अब इससे क्या हुआ? वो चेला भोगी बनेगा, त्यागी नहीं बनेगा। कि गुरु में राग है, गुरु का राग है उसमें, शिष्य में। और जहां राग है
वहां अवश्य माया है, अवश्य माया का प्रभाव रहेगा, आसक्ति रहेगी, तृष्णा रहेगी। परिवार में राग है तो परिवार में तृष्णा हो जाएगी। एक हमारे पास जज साहब आए थे, बोले महाराज हम अब निश्चिंत हैं। क्यों? 4 लड़के थे, चारों की कोठी बना दी हमने, अब झगड़ा नहीं होगा इनमें आपस में। हम सुन के चुप रहे। कोठी बना दिया तुमने ये तो, और उनको राग दे दिया। कि कोठी को संभालो, उस संसार में आसक्त रहो। अगर तुम उनकी राग को हटा करके भगवान में जोड़ देते तो सच्चे पिता थे। अब तुम सच्चे पिता नहीं हो, तुम शत्रु हो। 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में संख्या याद नहीं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् है 18। वो गुरु गुरु नहीं है जो राग से दूर होना नहीं सिखाता है। स्वजन माने चाचा ताऊ, ये सब स्वजन हैं। वो पिता पिता नहीं है, मां मां नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्। कोई पति बन गया है तो अपनी स्त्री के लिए गहना लाता है, साड़ी लाता है। स्त्री समझती बड़ा प्यार कर रहा है पति। प्यार नहीं है, आंख फोड़ रहा है तुम्हारी साड़ी दे करके, गाड़ी वो गहना दे करके। कम योजन मनजोर्थम लवेत निपात्यन नष्ट दृशम ही गर्थे। क्या संख्या है? वही है कहीं 15वां। हम लोग राग सिखाते हैं आसक्ति में। नष्ट दृशम ही गर्थे मैंने उसकी आंख फोड़ दिया और गड्ढे में फेंक दिया। अब कभी नहीं निकलेगा, नहीं कभी नहीं निकलेगा। और स्त्री समझते ही कि बड़ा प्यार किया हमारे पति ने, सोने की नथ लाया, सोने का हार लाया। हा, पति देवता बड़े प्यारे हैं। पति देवता ने आंख फोड़ दिया अपनी बहू की। ज्ञान विराग नैर उर्गारी। उत्तरकांड में काकभूषण जी ने कहा है, संख्या याद नहीं रहती, 2 आंखें हैं, एक ज्ञान एक विराग। किसी को अच्छे भोजन दे दो, बड़ा प्रेम करता है। अच्छे कपड़े पहना दे, साड़ी दे दो, लहंगा दे दो, फरिया दे दो, गहना दे दो, बड़ा प्यार करता है। आंख फोड़ दिया उसने। ज्ञान विराग नैन उर्गारी, भूल गए चौपाई। ये 2 आंखें हैं, बस इतना ही ध्यान है हमको। एक आंख ज्ञान की है, एक विराग। राग आदमी हर परिवार वाला अपने परिवार में देता है, विराग नहीं सिखाता। भगवान बोले तुम अगर प्रकृति से छूटना चाहते हो तो 3/34 राग द्वेष छोड़ो। जो विषयों में राग है, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। परिपंथी कहते हैं शत्रु।
तुम तो साड़ी दे करके, गहना दे करके उसके शत्रु का पोषण कर रहे हो। आज तुमने नथ दिया, कल कहेगी हार लाओ, फिर कंगन लाओ। इस तरह से शत्रुओं का पोषण करता है मनुष्य। एक व्यक्ति थे, वो अपने मित्र से मिलने गए तो आवाज दिया, आए उतर के कोठे से। तो पहले सबसे पहले एक कमरा पड़ा, उसमें सैकड़ों चप्पलें थीं, सैंडलें या चप्पल कुछ भी समझो। तो उसने पूछा, भैया कोई जूता की दुकान तो नहीं खोला है क्या? बोले क्यों, इतनी चप्पल है? तब बताया, भाई ये तेरी भाभी की चप्पल है। बोले अच्छा, इतनी चप्पल कैसे पहनेगी, शरीर तो एक ही है। बोले ऐसा है भैया कि जब हरी साड़ी पहनती है तो ये घड़ी का फीता हरा होता है, बेंदी हरी होती है। जब लाल साड़ी होती है तो लाल चप्पल होती है, गुलाबी साड़ी होती है तो गुलाबी चप्पल होती है। ओहो, अब वो स्त्री समझ रही है कि पति बड़ा प्यार कर रहा है और पति आंख फोड़ रहा है। आंख फोड़ करके ऐसे गड्ढे में डाल रहा है, 50 रंग की साड़ी, 50 रंग की चप्पल, 50 रंग की बेंदी, 50 रंग का फेटा। अब जन्म भर पेट नहीं भरेगा, क्यों, रंग है अनंत। अब उस गड्ढे से कभी नहीं निकल पाएगी वो। ये मां बाप आंख फोड़ते हैं बच्चों की और समझते हैं हम अपने बच्चे से बड़ा प्यार किया। 50 लाख रुपए हमने अब छोड़ दिया अकाउंट में बच्चों के लिए। तुमने बच्चों की आंख फोड़ दिया, बनते हो पिता। पिता होते तो भगवत रसी लिखा है, तात ऋषभ सो होए, ऋषभ जैसा पिता होना चाहिए। मात मंदालस जानो, मां मंदालसा जैसी होनी चाहिए। मंदालसा की प्रतिज्ञा थी कि मेरे कूख में जो बच्चा आया है वो फिर किसी स्त्री के कूख में नहीं जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसको मां कहते हैं। पिता ऋषभ देव जैसा चाहिए। 100 बच्चे, 100 के 100 उन्होंने अध्यात्म में मोड़ दिया। इक्यासी तो कर्मकांडी बना दिया और 9 योगेश्वर। ऐसा पिता अभी तक नहीं हुआ। तात ऋषभ सो होए, मात मंदालस जानो। और नहीं, वो तो पीछे है। पुत्र कपिल सो होए, मित्र प्रहलाद जानो। बेटा कपिल देव जैसा चाहिए। मां को मुक्त कर दिया। मित्र प्रहलाद जैसा होना चाहिए। सबको कहा ये आसुरी विद्या नहीं पढ़ो, पढ़ो रे भाई कृष्ण गोविंद मुरारे। सूरदास जी का पद है। भ्राता विदुर दयाल, भाई विदुर जैसा होना चाहिए, बड़ा क्रूर। अंधे धृतराष्ट्र को कह दिया घर छोड़ दे। ये नहीं सोचा बेचारे अंधे कहां जाएंगे, कहां गिरेंगे, कहां मरेंगे, कहां पड़ेंगे।
और वहां श्लोक आता है, हृदय कृत्वा हृदय गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तम। पूरा श्लोक क्या है? जोर से बोलो। हाँ, यह सुखात परतो वा जात निर्वेद आत्मवान। जिसको वैराग हो जाए, सुखात अपने आप हो जाए या परता किसी से। अब जैसे बच्चे हैं, इनको किसी दूसरे के कारण से वैराग हुआ, कोई संग मिला अच्छा। हृदय कृत्वा हरिम गे हाथ, भगवान को हृदय में लक्ष्य करके घर से छोड़ दे। स नरोत्तम, प्रव्रजेत माने घर छोड़ करके साधु बन जाना, वो नरोत्तम है। अगर इस रास्ते पे कोई चलता भी है तो घर वाले नहीं चलने देंगे। घर वाले तो वही चलने, उसी को अच्छा समझते हैं जो कमा के लाता है पैसा। प्रकृति को जीतने वाला कोई नहीं चाहता मां बाप। प्रकृति को जीतना तभी संभव है जब इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ। जय श्री राधे।